जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कह सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तमाम नामों से जाना जाता है उसको। उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने अधिगम के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। तो आज हम लोग को देखना है अधिगम के नियम। लॉज ऑफ लर्निंग। इसको कौन दिया? तो दिए थे थॉर्नडाइक। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियम दिए और उस नियम को दो भागों में दिया। पहला सीखने के मुख्य नियम, इसे प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं, और दूसरा जो आता है वो होता है सीखने के गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो मुख्य नियम 3 हैं और गौड़ नियम कितने हैं? वो ये है 5 हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो मुख्य नियम में पहला जो आता है वो है अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा है पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। और तीसरा आता है इनका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जो मुख्य 3 नियम दिए हैं उसमें पहला अभ्यास का नियम, दूसरा है आप लोग का प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। याद करिए इनके प्रयोग को। इन्होंने अपने प्रयोग को जो किया वो बिल्ली पे किया। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर तस्तरी में एक भुनी हुई मछली रख दिया और बिल्ली पिंजरा खोलने का तरीका नहीं जान रही थी और पिंजरे का जो दरवाजा खुलता था एक खटके या एक लीवर के दबाने से खुलता था। बिल्ली जब बार बार प्रयास की, सलाखों के बीच से निकलने का प्रयास की, ऐसा पर हुई अचानक गलती से उसका पैर खटके के पे पड़ा और दरवाजा खुल गया, वाकई भुनी हुई मछली खा ली। जब यही क्रिया बार बार दोहराई गई तो एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने खटके को दबाना सीख लिया और खटके को दबा के दरवाजे को खोलना सीख लिया। तो उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो बिल्ली जो सीख रही है वो पहला सबसे जो मुख्य नियम आता है वो अभ्यास का नियम है। अच्छा, अगर गलती से उसका पैर दब गया लीवर पे और दरवाजा खुल गया, बिल्ली खा लिया आके, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिल्ली ने सीख लिया है दरवाजा खोलना? जब तक बार बार ये क्रिया नहीं दोहराई गई तब तक बिल्ली ने दरवाजा को खोलना नहीं सीखा। यानी जब भी कोई काम सीखा जाता है तो उसमें अभ्यास जरूरी है। तो मुख्य नियम का पहला नियम जो है वो है अभ्यास का नियम। कोई भी काम हम लोग सीख रहे हैं तो उसमें अभ्यास जरूरी है और इसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया। ठीक है। दूसरा आता है प्रभाव का नियम। देखिए, कोई भी सिद्धांत दिए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक मनोवैज्ञानिक उससे सहमत हो जाएं। तो शुरू में तो इससे भी सभी लोग सर्वसम्मति से राजी हो गए, इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में इसकी भी आलोचना हुई। अभ्यास के नियम का भी हम लोग ऐसे ही देख लें, कुछ भी सीखते हैं बिना अभ्यास के नहीं सीख सकते। लेकिन जब प्रेयर की बात आई, हम लोग जब अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो प्रेयर तो डेली करते थे, डेली प्रेयर होता था। उसी में से कुछ बच्चों को याद हो जाता था और कुछ लोगों को नहीं याद होता था। क्यों नहीं याद होता था? तो पहला अभ्यास तो डेली कर रहे हैं, डेली अभ्यास हो रहा है, डेली प्रेयर में हम लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्रेयर याद नहीं हुआ। तो पहला अभ्यास का नियम तो ठीक है, उसी के साथ साथ अन्य नियम भी जरूरी हो गए। तो पहला अभ्यास का नियम यानी सीखने में अभ्यास जरूरी है। दूसरा नियम जो आता है वो आता है प्रभाव का नियम। देखो, बिल्ली तो दरवाजा खोल के बाहर आ रही है,
आ रही है वो भी भुनी हुई मछली खाने के लिए। अच्छा, बिल्ली तो दरवाजा खोल दी, उसको लग रहा है बाहर रखी है मछली हम खाएंगे। अब बिल्ली आई, थोड़ा सा मछली पाई, उससे पेट नहीं भरा उसका। और जब पेट नहीं भरा तो उससे और है वो प्रभावित नहीं हुई भाई, यानी उसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। दोबारा तड़पेगी उसको खाने के लिए? नहीं ना। तो बाहर जो जिसके लिए वो दरवाजा खोलना सीख रही है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको उससे संतोष प्राप्त हो खाने के बाद। तो सीखने में भी जरूरी है कि जो चीज सीखी जा रही है उसका उस पर प्रभाव पड़े, प्राणी पे जो उसको सीख रहा है, उससे उसको संतोष की प्राप्ति हो। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं संतोष या असंतोष का नियम भी कह सकते हैं, असंतोष का नियम। ठीक है, पहला अभ्यास का नियम, सीखने में अभ्यास जरूरी है। दूसरा प्रभाव का नियम, सीखने में प्रभाव उसका पड़ना चाहिए, यानी संतोष उसको प्राप्त होना चाहिए या असंतोष प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। बाद में इन्होंने इस प्रभाव के नियम में भी संशोधन किया था 1930 के बाद। तो यूपी जज में बहुत डीपली पूछता नहीं है, तो डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस पहला नियम याद रखना, अभ्यास का नियम। दूसरा प्रभाव का नियम। और तीसरा आता है तत्परता का नियम। बताओ, उनके प्रयोग में अगर बिल्ली भूखी नहीं होती या पिंजरे को खोलने के लिए तत्पर नहीं होती, तो क्या वो सीख पाती कि पिंजरा कैसे खुलेगा? तो कोई भी चीज सीखने के लिए जरूरी है कि उस चीज को सीखने के लिए प्राणी तत्पर हो, रेडी रहे एकदम। ठीक है, तो यही इनका कहना है। तीसरा वाला है जो तत्परता का नियम, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं तैयारी का नियम भी कहते हैं, तैयारी का नियम। ठीक है, तो सीखने के 3 नियम हुए, मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या है, तत्परता का नियम। यदि अभ्यास ना किया जाए तो कोई भी प्राणी अधिगम नहीं कर सकता। दूसरा प्रभाव का नियम, जिस चीज के लिए सीख रहा है अगर उसका प्रभाव या उससे संतोष की प्राप्ति हो नहीं हो रही है तो उससे भी अधिगम नहीं हो सकता। और तीसरा क्या, तत्परता, जब तक जिस चीज को हम सीखना चाह रहे हैं उसके लिए हम तत्पर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सीख नहीं सकते। तो मुख्य नियम क्या कितने हैं, तो 3, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई। ठीक है, तो सीखने के नियम को दिए थॉर्नडाइक, मुख्य नियम 3 दिए, गौण नियम 5। मुख्य नियम में पहला अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। इसमें दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा, इसका आप लोग ट्रिक भी देख सकते हैं, ताप, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से सीखने के मुख्य नियम नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 मुख्य नियम दिया रहेगा, 1 उसमें से दे देगा। तो पहले गौण नियम भी देख लेते हैं। अब आते हैं सीखने के गौण नियम पे या सीखने के द्वितीय नियम। तो इसका पहला जो आता है इसको हम लोग देखेंगे, वह बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मनोवृत्ति, मेंटल सेट, या एटीट्यूड भी कह सकते हैं, एटीट्यूड। ठीक है, तीसरा जो आता है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ, 1 मिनट भाई, लॉ ऑफ आंशिक क्रिया, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा आता है इनका
बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। और लास्ट जो आता है साहचर्यात्मक एक मिनट भाई, क्या हो गया इधर? साहचर्यात्मक गुणात्मक, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम ठीक है। तो इन्होंने सीखने के कितने नियम दिए? 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। गौण नियम में पहला है बहुअनुक्रिया का नियम। इन्होंने कहा कि सीखने में जरूरी नहीं है कि जो सीखा जा रहा है तुरंत उसी चीज को सीखे जाओ, वही अनुक्रिया करे जिससे उसको अधिगम हो जाए। सीखने में इनका कहना था कि बहुत सी अनुक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और उसी अनुक्रिया का संबंध बनता है जो अनुकूल होती हैं, अन्य सारी अनुक्रियाओं को छोड़ दिया जाता है। तो सीखने में बहुत सी अनुक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यही कहता है बहुअनुक्रिया का नियम। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, सीखने के लिए मेंटल सेट का होना जरूरी है। तीसरा कह रहा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब है कि पहले बहुत सारी अनुक्रिया की, लेकिन धीरे धीरे उसका जो बहुत सारी अनुक्रियाएं थी उनकी संख्या कम होती गई और सुसंगत अनुक्रिया को ही करके सीखा, यानी आंशिक क्रिया का नियम। सादृश्यता का नियम से तात्पर्य है कि जिस किसी भी परिस्थिति में बातें सीखी गई हैं या अधिगम हुआ है, उससे मिलती जुलती परिस्थितियां जहां भी मिलेंगी तो प्राणी वही अनुक्रिया करता है जो उससे पहले सीखा हुआ है। जिस परिस्थिति में अनुगम हुआ है, अधिगम, उससे मिलती जुलती परिस्थिति मिलती है तो भी प्राणी वही अनुक्रिया करता है, तो उसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम। साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम क्या कहता है? तो साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम से तात्पर्य है ऐसी संवेदनशील परिस्थिति जिसको सीखने में प्राणी सक्षम है, उसके साथ वो अधिगम कर सकता है। सीधी बात में अगर हम कहें, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम कहता है कि कुछ भी सीखना संभव नहीं है, साहचर्य स्थापित हो सकता है हर एक उद्दीपक के साथ, हर एक परिस्थिति में। बस शर्त यह है कि प्राणी उस अधिगम को करने के लिए समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। मतलब कुछ भी सीखना असंभव नहीं है, वही कहता है साहचर्यात्मक रूपांतरण। इसको बहुत डीपली इसमें से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अधिगम के नियम से क्वेश्चन अगर बस पूछता है तो यही पूछता है अधिगम के नियम या सीखने के नियम कौन दिया है, सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, निम्न में से सीखने का मुख्य नियम नहीं है। ये क्वेश्चन 2 साल लगातार रिपीट हुआ। एक साल पूछा निम्न में से सीखने का मुख्य नियम नहीं है, तो 3 ये दिया था और चौथा वाला ऑप्शन दिया था साहचर्यात्मक गुणात्मक का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। 2017 में, 2018 में जब दिया तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है। 3 क्वेश्चन, ये 3 नियम ये डाला, चौथा वाला डाल दिया था बहुअनुक्रिया का नियम। तो सीखने का नियम कौन दिया है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, या सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, या सीखने के गौण नियम कितने हैं, निम्न में से सीखने का मुख्य नियम कौन सा है, मुख्य नियम कौन सा नहीं है। कुछ भी अगर पूछे, हम लोग को बस ये 3 याद होना चाहिए। अगर 3 याद है तो हम लोग आराम से मार देंगे, बात खत्म। तीनों क्या है? पहला है अभ्यास, दूसरा क्या है प्रभाव, तीसरा क्या है तत्परता। अगर ये 3 चीज याद है तो उस 4-5 नहीं याद भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन याद कर लो, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, बताओ। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं भाई, सीखने के नियम। कल से हम लोग देखेंगे पावलोव का सिद्धांत और एक दिन में एक सिद्धांत पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी अच्छा, कुछ लोग की शिकायत थी कि भाई सर ऑफलाइन वाला जोश ऑनलाइन में नहीं दिखता है। तो भाई वहां आप लोग सामने बैठे होते हैं, आप लोग की आंखें, आप लोग का चमकता हुआ चेहरा देख के अलग जोश होता है। यहाँ एकदम नीले बेटे सन्नाटा है। ठीक है, तो तमाम फैक्टर्स होते हैं,
बाकी बातें समझ में आनी चाहिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में पोलो के सिद्धांत के साथ।